हम लोग आज क्लास 11 में दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न को पढ़ने के लिए हम लोग सूत्र सिद्ध करेंगे। दो सूत्र है इसमें, उस सूत्र को हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.5 खत्म कर चुके थे और उसमें जो 1.5 तक का जो भी हम लोग परिभाषा पढ़े हैं वो भी परिभाषा की जरूरत इसमें पड़ेगा। इसलिए हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वालों को भी रिवीजन करते चलेंगे ताकि हम लोगों को इस समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन ए यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए एक फिगर हम बनाए हैं जिसमें पहला पार्ट होता है a माइनस बी, दूसरा पार्ट होता है a इंटरसेक्शन बी, तीसरा पार्ट होता है b माइनस ए। छोटा सा एक उदाहरण पहले यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हम दो समुच्चय बनाए हैं, ये a है ये b है। इसमें 1 2 है, इसमें 3 4 है, इसमें 5 6। तो a यूनियन b बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तीनों में का अवयव 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें देख रहे हैं कि 6 अवयव है, 6 एलिमेंट। इसमें भी लोग देख रहे हैं कि 2 इसका 2 इसका और 2 इसका, तीनों का अवयव इसमें सम्मिलित है a यूनियन b में। ये जो अवयव है 1 2 केवल a का, तो 1 2 कैसे मिलेगा, तो a में से हम लोग 3 4 हटा देंगे। 3 4 हटाने का मतलब a इंटरसेक्शन b को हटा देंगे, हटाना का मतलब घटा देंगे। तो यहां पर हम लोग को समुच्चय मिलेगा कि चूंकि a माइनस b इक्वल टू, पहले ये समझ लीजिए कि n का मतलब क्या होता है। ये जो बाहर n लगाए हैं हम लोग, इसका मतलब होता है नंबर यानी संख्या। किसकी संख्या, a माइनस b में अवयवों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a माइनस b, यानी कि समुच्चय a माइनस b में अवयवों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। और समुच्चय ये जो n माइनस b लिखे हैं इसको हम लोग लिखते हैं केवल a b, केवल a भी लिखते हैं। पीछे हम बता चुके हैं आप लोगों को, जब अंतर समुच्चय पढ़ा रहे थे उसी समय ये बताया है a माइनस b बराबर केवल a। तो हम लोग को यहाँ पर सूत्र मिलेगा a वाले गोले में से, यानी कि a के अवयवों में से हम लोग इंटरसेक्शन के अवयव को हटा देंगे तो हम लोग को बन जाएगा ये सूत्र मिल जाएगा हमको। ये सूत्र हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। a फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट होता है इसमें। फर्स्ट पार्ट a माइनस बी, सेकंड पार्ट a इंटरसेक्शन b, थर्ड पार्ट b माइनस a। केवल a और b, केवल b माइनस a, और b माइनस a का मतलब क्या होता है, केवल b, केवल b। ध्यान रखिएगा इक्वल टू nb माइनस na इंटरसेक्शन b। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे और ये सूत्र जो है हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फिर उसी के अनुसार। अब हम लिखते हैं किस लिए a यूनियन b बराबर, अभी आप लोग देखें कि a यूनियन b में हम लोग कौन कौन सा अवयव लिखे हैं, कौन कौन सा एलिमेंट लिखे हैं, केवल a का, a इंटरसेक्शन b का और इसका। अवयव जोड़ेंगे यदि तो इसका 2 अवयव है, इसका 2 अवयव है 4, इसका 2 अवयव है 6 और इसमें देखिए 6 अवयव है हमारे पास। उसी तरह यहाँ पर भी a यूनियन b बराबर में होगा। तो पहले इसका अवयव यानी कि इसका a माइनस b, फिर प्लस इंटरसेक्शन का भी अवयव इसमें रखे हैं तो इंटरसेक्शन को भी हम लोग जोड़ देंगे a इंटरसेक्शन b, फिर प्लस इसका भी अवयव इसमें लिखे हैं यानी कि क्या लिखेंगे nb माइनस a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a माइनस b यानी केवल a के अवयवों की संख्या प्लस a और b के अवयवों की संख्या प्लस केवल b के अवयवों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a माइनस b का जो ये सूत्र मिला है उसको यहाँ पे रख देंगे na माइनस na इंटरसेक्शन b। ठीक है, n इंटरसेक्शन b उसी तरह छोड़ दीजिए और nb माइनस a का सूत्र हम लोग ये लिख देंगे nb माइनस na इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये और ये गया, क्या बचा उसी को लिख दीजिए na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b। देख लीजिए यही हमको सिद्ध करना था ना,
यही सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा कि हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। और एन ए यूनियन बी जब भी इससे निकाला जाएगा तो हम लोग एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए लिखेंगे। एन का मतलब आप लोग को बता चुके हैं कि ए माइनस बी में अवयवों की संख्या, मतलब केवल ए में अवयवों की संख्या। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। बी माइनस ए का मतलब बी माइनस ए में अवयवों की संख्या। लोग लिख चुके हैं यहाँ पर। अब ध्यान देना है कि हम लोग इसमें नोट्स भी हैं कुछ, उसको भी देख लेते हैं। नोट, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हमको मिला है जिसके ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी इंटरसेक्शन कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यानी कि असंयुक्त समुच्चय प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिए। तो जब असंयुक्त समुच्चय प्राप्त होगा उस स्थिति में इसका सूत्र कैसा होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है यानी कि खाली है, तो इसमें जब n लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 0। ठीक है, तो यही मान हम लोग इसमें रखेंगे तो एन ए यूनियन बी बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है, इसको 0 कर देंगे क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 मिला है। तो हमको कौन सा सूत्र मिल गया, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। कब मिलेगा सूत्र, जब ए और बी असंयुक्त होगा तब। ध्यान देना, हम लोग पीछे पढ़े थे कि दो समुच्चय परिमित होगा तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। यदि 3 समुच्चय दिए गए हों तो देखिए ये सूत्र मिलता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको भी हम लोग उसी सूत्र से सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेके चलते हैं एलएचएस। एलएचएस इसका लिए है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक दे देते हैं, ए लिखते हैं और बी यूनियन सी को हम कोष्टक में ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 समुच्चय हो गया, पहला ए और दूसरा बी को हम लोग बी यूनियन सी कर दिए। तो एन ए यूनियन बी का क्या सूत्र होता है, उसी सूत्र पर हम लोग सजा देंगे। एन ए यूनियन बी का क्या सूत्र होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो सूत्र होता है। अभी हम लोग यही पढ़े हैं 2 समुच्चय वाला पीछे। तो ए की जगह तो हमारा क्या है, बी की जगह बी यूनियन सी है, तो यहां पर आप लोग बी यूनियन सी कर दीजिए, फिर यहां भी बी यूनियन सी कर दीजिए, बी की जगह बी यूनियन सी। ठीक है, उसी सूत्र पर हम लोग बैठा लिए। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी है, उसी सूत्र पर इसको सजाएंगे, ए यूनियन बी के ही सूत्र पर। तो ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो सजाइए क्या मिलेगा, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान दीजिएगा इसका सूत्र हम लिखे हैं यहाँ पर, एन ए यूनियन बी का यही सूत्र होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम लोग इसी को सिद्ध किया है पीछे। तो ए की जगह बी है, यहाँ पर बी कर देंगे ए की जगह पर, तो यहाँ भी ए की जगह बी हो जाएगा, यहाँ भी ए की जगह बी हो जाएगा। और बी की जगह सी है तो यहाँ सी करेंगे तो यहाँ भी सी हो जाएगा और यहाँ भी सी हो जाएगा। देखिए तो यही सूत्र हम यहाँ पर लिखे हैं। चलिए फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, माइनस एन, इसमें देखिए वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, साहचर्य वितरण नियम का। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान दीजिएगा यहां पर वितरण नियम का प्रयोग किए हैं, ये सूत्र हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हमको क्या करना है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग इसको ए मान लेंगे और इसको बी। तो ये भी क्या है, एन ए यूनियन बी। तो इसको भी एन ए यूनियन बी के सूत्र पर ही विस्तार करेंगे।
एन ए यूनियन बी का क्या सूत्र होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए की जगह आपका ए इंटरसेक्शन बी है तो लिखिए एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी हमारा क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए ए है आपका ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी है हमारा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम लोग इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी दिया है, यानी कि सभी एक ही संक्रिया है इंटरसेक्शन। तो इस ऐसी स्थिति में जो कॉमन होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, एक को छोड़ते हैं। इसमें दो वेरिएंट है ए, तो हम ए को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी और ये ए छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये इसके बराबर ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ये मिलेगा। आप लोग करके भी देख लीजिएगा, पीछे हम लोग किए हुए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहाँ पर इसको हम लोग सजा के लिख देंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन, इसको लिखेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसको लिखेंगे एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर इसको लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन सी, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए ये जो हमारा था वो हम लोग को सिद्ध करना था। अब इसमें जैसे दो समुच्चयों में केवल ए का भी फॉर्मूला होता है, उसी तरह इसमें भी केवल ए का होता है। ठीक है, तो केवल ए के बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान दीजिएगा, केवल ए का मतलब केवल ए में अवयवों की संख्या यानी कि एन। ध्यान दीजिएगा, केवल ए में अवयवों की संख्या, तो उसमें हम लोग क्या करते थे? केवल ए में ए वाले गोले में से इंटरसेक्शन को हटाते थे। तो अब इसमें ध्यान देना है कि एन ए तो हम लोग लिखेंगे ही, लेकिन ए जिस समुच्चय में होगा सबको लिख देंगे। ये ट्रिक है लिखने का, ध्यान दीजिएगा। केवल ए का सूत्र क्या होगा? देखिए इसमें ए है, ए इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये सारा लिख दीजिए। तो क्या मिलेगा? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, केवल बी का हम लोग सूत्र क्या लिखेंगे? केवल बी का ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र में जो जिसमें बी है सबको लिख दीजिए। एन बी ये रहेगा एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये रहेगा एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर लास्ट वाला रहेगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। केवल सी को हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, सी वाला सारा लिख दीजिए इसी सूत्र में। तो सी वाला ये है, फिर ये है एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद वाला है एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सूत्र हमको प्राप्त हो गया। देख लीजिए, उसी सूत्र से जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो तीन समुच्चय वाला पे पूछेगा ना कि केवल एक अवयवों की संख्या बताइए, तो हम लोग उस स्थिति में इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और तीन समुच्चय यहाँ पर यदि दिया गया हो तो तीनों समुच्चय में यदि अवयवों की संख्या पूछ रहा हो कि ए या बी या सी में अवयवों की संख्या ज्ञात करें, तो उस समय हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या पूछेगा कि ए और बी और सी के अवयवों की संख्या ज्ञात करें, तो भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, केवल की स्थिति में ये सूत्र प्रयोग करेंगे। तो दो समुच्चय वाला को भी हम लोग का सूत्र लिखवा दिए, केवल ए केवल बी का। इसमें तीन समुच्चय है तो केवल ए केवल बी केवल सी, तीन समुच्चय हो जाएगा। इसको याद करने में दिक्कत नहीं, आप लोगों को ट्रिक बता ही दिए हैं कि ये जो सूत्र है इसी सूत्र में ए वाला जिसमें ए लिखा गया है, जिसमें ए दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, सबको एक साथ लिख लीजिए। और सबको एक साथ लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, सबको एक साथ लिखने के बाद जो बनेगा वही केवल ए का होगा। बी वालों को एक साथ लिख देंगे। देखिए इसमें बी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम लोग।
इसमें भी बी नहीं है, इसमें भी बी नहीं है, तो छोड़ देंगे। बी वाले को, सभी बी वाले समुच्चय के अवयवों की संख्या जो लिखे हैं उसको इसमें बी वाला में लिख देंगे, सी वाले के लिए सी वाला में लिख देंगे, तो हमको केवल ए, केवल बी, केवल सी का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 1.6 देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमको दिया है एन एक्स बराबर 17 के मतलब एक्स में अवयवों की संख्या बराबर 17, एन वाई बराबर 23 यानी कि समुच्चय वाई में अवयवों की संख्या 23, एक्स यूनियन वाई यानी कि एक्स और वाई का जो सम्मिलन करेंगे उसमें कितने अवयव होंगे 38, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर हमको निकालना है, तो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो एन ए यूनियन बी का सूत्र लिखे थे। तो देखिए एन ए यूनियन बी का क्या सूत्र होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर a की जगह x है, b की जगह y है, a की जगह हम लोग x कर देंगे। देखिए तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, एक बार दिखा देते हैं, b का हो जाएगा y, यहां भी हम लोग y रख देंगे और यहां भी हम लोग y रख देंगे। ये सूत्र हमको मिल गया। इसी में ये मान रखिए जो दिया है, तो 38 बराबर nx है 17, ny है 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और ये 38 को इधर लेके आएंगे तो 38 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एन एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव हैं हमको प्राप्त हो गया सूत्र से आसानी से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका सेकेंड मेथड भी देख लीजिए, सेकेंड मेथड, ठीक है, वेन आरेख से कैसे बनाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन फिर से लिखेंगे हम लोग, एन एक्स बराबर 17, एन वाई बराबर 23, एन एक्स यूनियन वाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 38, और मान लेंगे यहां पर, मान लेंगे कि माना कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर एक्स। ठीक है, यहां पर एक वेन आरेख पहले बनाएंगे हम लोग। देखिए वेन आरेख बनाए, इसमें दो समुच्चय बनेगा मेरा, x और y का, ये x का हो गया, ये y का हो गया। आप लोग जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो x माइनस y का है, ये x इंटरसेक्शन y का है, ये एक केवल y माइनस x का, केवल y का है, यानी कि y माइनस x का। तो इसमें सबसे पहले कौन सा क्षेत्र भरा जाता है, हम लोग को याद है ये क्षेत्र। तो ये क्षेत्र हमको x मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे। सबसे पहले इंटरसेक्शन का क्षेत्र ही भरा जाता है। ठीक है, उसके बाद a वाला गोला भरा जाएगा, a वाला गोला, a वाला गोला में हम लोग देख रहे हैं कि 17 है, और 17 में से x हम पहले ही भर दिए हैं, तो कितना बचा, मान लीजिए x ये 5 होता, यदि x ये 5 होता तो हम लोग 17 में से 5 को घटा देते तो क्या बचता 12। ये 17 क्या है, x में अवयवों की संख्या, यानी कि पूरा एक x का जो ये गोला है उसमें टोटल अवयवों की संख्या 17 है, जिसमें से कुछ अवयव x इसमें लिख चुके हैं, जिसमें कितना बचा है 17 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद y वाला गोला में कितने अवयव हैं 23, 23 में से कितना पहले से लिख दिया है x, तो 23 में से x भी घटा देंगे, यानी कि यहां पर हो जाएगा 23 माइनस x। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए n x यूनियन y बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, इसके अवयव को लिखते हैं 17 माइनस x, प्लस इसके अवयव को लिखते हैं, फिर प्लस इसके अवयव को लिखते हैं 23 माइनस x। ठीक है, अब यहां पर x यूनियन y हमको मिला हुआ है कितना 38 लिख लेंगे, और यहां पर 17 माइनस x है, और यहां पर प्लस x है, प्लस 23 माइनस x है, तो ये इसमें से x खत्म हो जाएगा, ये माइनस x को इधर लेके आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 और 23 40 माइनस 38 बराबर 2, और x हम लोग किसको माने हैं देख लीजिए, तो लिख देंगे n x इंटरसेक्शन y बराबर 2। हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट से भी बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। इतना हम समझाने के लिए आप लोग को लिख दिए हैं, इसको हम लोग जोड़ते, इन तीनों को हम लोग जोड़ते तो 17 23 40 माइनस x मिलता। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 40 माइनस x लिखते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया कि ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अवयवों की संख्या में ऐसे लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा।
जब अवयव होगा इसमें, जो एलिमेंट होगा, जो हम लोग पीछे पड़े हुए सेट जब तैयार करना होगा, तो सेट में अवयव की संख्या ये काम नहीं करेगा, उसमें हमको सेट का अवयव एलिमेंट चाहिए। इसमें एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि x यूनियन y में अवयवों की समुच्चय संख्या। तो देखिए उसको संकेत में हम लोग लिख दिए हैं n x यूनियन y बराबर 18। x में 8 अवयव है दिया है क्वेश्चन में, तो nx बराबर 8। y में 15 अवयव दिया है, ny बराबर 15। हमको निकालना है x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव है। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। सूत्र पहले ही लिख दिए हैं ताकि दोनों विधि से हमको बनाना है जल्दी बन जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे n x यूनियन y का 18 है, n x का 8 है और n y का 15 है, और इसका हमको निकालना है। तो ये माइनस में है, इसको इधर ला दीजिए। तो n x इंटरसेक्शन y बराबर क्या मिल गया, 15 8 23। 23 में से 18 हटा देंगे हम लोग, 8 13 से हट जाएगा 5, 5 होगा। सेकंड मेथड में वही क्वेश्चन देखिए फिर लिख दिया है यहाँ पर। अभी जो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए उसी पे आधारित है, आप लोग समझ रहे होंगे। n x इंटरसेक्शन y बराबर x ले लिए हैं, x ले लेंगे। x में कितने अवयव है, 18। तो 18 में से हम x लिख चुके हैं, कितना बचा, 18 माइनस x। फिर इसमें देखिए y में 15 है, उसमें x लिख दिए हैं, तो कितना बचेगा, 15 माइनस x। ध्यान दीजिए, ठीक है, 18 नहीं है, 8 है x में, 8 माइनस x और 15 माइनस x। ठीक है, तो जब यूनियन निकालते हैं हम लोग इसका, तो क्या लिखते हैं, n x यूनियन y बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, x यूनियन y में अवयवों की संख्या बराबर लिखते हैं इसके अवयवों की संख्या प्लस इसके अवयवों की संख्या प्लस इसके अवयवों की संख्या। यहीं पर जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, 8 और 15 23 और माइनस x प्लस x माइनस x। तो x खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा, तो हमको मिल जाएगा 23 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको रख करके अलग जोड़ लीजिए, इतना ही उसका योगफल मिलेगा। ठीक है, अब मान रखते हैं x यूनियन y का 18 बराबर 23 माइनस x को हम इधर ला देंगे, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 23 माइनस 18 बराबर 5। या हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं n x इंटरसेक्शन y, क्योंकि x इसी को माने थे तो हमको 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या बराबर 5। यही हमको पूछ रहा है कितने अवयव है, तो अवयवों की संख्या हम लोग लिख देंगे 5। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या, ठीक है, अवयवों की संख्या बराबर 5। हम लोग ऐसे दोनों विधि से हम लोग क्वेश्चन देख लीजिए कितना आसानी से हल कर पा रहे हैं। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसमें आप लोग किताब तो जरूर लेके बैठे होंगे। उसमें दिया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को समुच्चय मानना पड़ेगा। देख लीजिए, मान लिए हैं A बराबर हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय और B बराबर अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अब इसी के आधार पर हम लोग इसको संकेत में बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें दिया है ना कि 4 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि टोटल समूह में कितने व्यक्ति हैं, 400। तो समूह का मतलब क्या हो गया, दोनों का यूनियन। ठीक है, तो A यूनियन B और 400 अवयव है, तो इसमें n लग जाएगा। ठीक है, यानी कि n A यूनियन B बराबर 400 हो गया। फिर उसके बाद दिया है कि 250 हिंदी बोलते हैं। देखिए हिंदी का क्या समुच्चय माने हैं आप लोग, A, तो n A बराबर दिया है 250 यानी 250। फिर उसके बाद दिया है 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी के लिए आप लोग क्या समुच्चय माने हैं, B, तो n B बराबर 200 हो जाएगा। ठीक है, और हमको निकालना है n A इंटरसेक्शन B। क्यों, क्योंकि उसमें पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो जहां दोनों लगा रहेगा, हिंदी तथा अंग्रेजी लगा रहेगा, तो हम लोग जानते हैं ना कि इंटरसेक्शन के लिए और का प्रयोग करते हैं, उसी तरह तथा भी के लिए भी इंटरसेक्शन का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो तथा के लिए हम देखिए हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय मैंने व्यक्तियों की संख्या, तो हम n लगा दिया है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो n A यूनियन B का सूत्र हम लोग जानते हैं, n A यूनियन B बराबर क्या होता है, n A प्लस n B माइनस n A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो चलिए मान रख लीजिए 400 बराबर n A है हमारा 250, n B है 200 माइनस n A इंटरसेक्शन B।
तो हम लोग एन इंटरसेक्शन बी को इधर ला देंगे, प्लस में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा, और माइनस इधर से 400 आएगा तो कितना मिल जाएगा 50। तो हम लोग लिखेंगे क्या है, ये क्या मिला हमको, ए माने हैं हिंदी के लिए, बी माने हैं अंग्रेजी के लिए, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हमको मिल गई 50। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 50। ठीक, इसको भी हम लोग इस विधि से बनाएंगे, सेकंड विधि से। तो इसमें भी सेकंड मेथड जब आप लोग बनाइएगा ना, तो सेम यही प्रोसेस रहेगा, यहां से यहां तक वो सेम लिखना पड़ेगा, वो जो समुच्चय माने हैं वो भी लिखना पड़ेगा। तो हम नहीं लिख रहे हैं, हम केवल संकेत लिखेंगे जो ये मान मिला है। तो एन ए यूनियन बी बराबर 400, एन ए बराबर 250 और एन बी बराबर 200। इसमें हमको क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर x की जगह a कर दीजिए और y की जगह b। तो इंटरसेक्शन को मान लीजिए, माना कि अभी जो हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन बनाया वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम अभी चल रहा है। x मान लेंगे, इसको भर देंगे इसमें। a में कितना भरना है 250, तो 250 में से x लिख दिए हैं तो कितना होगा 250 माइनस x। फिर उसके बाद b में कितना भरना है 200, उसमें से x पहले भर दिए हैं तो 200 माइनस x हो जाएगा। इन तीनों को जोड़िएगा, 250 माइनस x प्लस 200 माइनस x, इन तीनों को जोड़िएगा तो ये x खत्म हो जाएगा, 250 और 200 450 माइनस x मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि n a यूनियन b बराबर वेन x है, इन तीनों के अवयवों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर कितना मिला देखिए 250 और 200 450 माइनस x। ठीक है, यही काम हम लोग करना है। एन ए यूनियन बी बराबर हमको क्या मिल गया 400 बराबर 450 माइनस x को इधर लेके आइए, तो x बराबर कितना मिल गया 450 माइनस 400 बराबर 50। तो ये किस चीज का है, एक ए इंटरसेक्शन बी का x माने थे, तो हम लिख देंगे कि इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, इसको यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा, इसलिए यही सेम चीज हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 50। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें भी हम लोग को दिया है कि एस में अवयव 21 है, टी में अवयव 32 है, एस इंटरसेक्शन टी में अवयव 11 है। तो हमको निकालना है कि एस यूनियन टी में कितने अवयव। तो चलिए इसका सूत्र तो हम लोग जानते ही हैं, एस यूनियन टी को हम लोग ए यूनियन बी पर सजा देंगे, तो ए की जगह एस है प्लस एन बी की जगह टी है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एस इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। ठीक है, इसमें मान रखेंगे एन एस का 21, एन टी का 32, इंटरसेक्शन का 11, जोड़िए 50 53 हो जाएगा, माइनस 11 घटाइए, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या बराबर 42। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सेकंड मेथड में पहले लिख दिए, तो ये समुच्चय आपका एस है और ये समुच्चय टी है। तो सबसे पहले हम लोग किसको भरते हैं, इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन मेरा कितना है 11। ठीक है, अब देखिए एस में कितने अवयव है 21, ये टोटल एस में 21 है, 21 में कितना भर दिए हैं 11, कितना बचा 10, तो यहाँ पर 10 भर देंगे। अवयव की संख्या हमको लिखनी है, अवयव नहीं, ध्यान दीजिएगा, तो घटा देंगे, उसमें जितना लिखे रहेंगे सब घटा देंगे। अब देखिए दोनों को जोड़िए, 10 और 11 21 होगा, एस वाले गोले में 21 मिल रहा है ना इसके बराबर। उसी तरह टी में 32 है, तो 32 में से 11 घटा दीजिए, कितना मिलेगा 32 में से 11 घटा दीजिएगा तो 21 मिलेगा ना, जोड़िए इसको। ठीक है, हाँ 21 और 11 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा ना। चलिए अब हम लोग लिखेंगे एस यूनियन टी बराबर, क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं, 10 प्लस 11 प्लस 21, कितना हुआ 10 20 20 40 41 और 1 42। ठीक है, मिल गया, देख लीजिए कितना आसानी से इसका भी आंसर 42 मिला है।
तो यही सेम चीज इसके नीचे भी लिख लीजिएगा कि S यूनियन T में अवयवों की संख्या बराबर 42। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही दिया है, x समुच्चय x में अवयवों की संख्या बराबर 40, तो nx बराबर 40 लिख दिया। x यूनियन y में 60 अवयव है दिया है, तो उसके पहले n लगा लेंगे, तो सब बराबर तब बराबर 60 लिखेंगे। उसी तरह ये भी 10 दिया है, हमको अब की बार y निकालना है, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र वही रहेगा मेरा, x यूनियन y का क्या है सूत्र इसका, nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो चलिए मान रख लीजिए x यूनियन y का देखिए 60 है, nx का 40 है, ny हमको निकालना है, nx इंटरसेक्शन y 10 है, ठीक है। तो 60 बराबर 40 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 30 प्लस ny। तो ny इधर रहेगा, 30 को इधर लाइए तो 60 माइनस 30 बराबर ny, इसलिए ny बराबर क्या मिल गया हमको 30। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि y में अवयवों की संख्या बराबर 30। यही सेम चीज हमको सेकंड मेथड से यदि बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे y। पहले इंटरसेक्शन में भरते हैं, तो चलिए इंटरसेक्शन में भरिए 10। x वाला में कितना भरना है 40, 40 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा 30, ठीक है। अब हमको y में भरना है, y हमको मालूम है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग y को x मान लेंगे, माना कि ny बराबर x। अब ध्यान दीजिएगा कि टोटल में x भरना है, उसमें से 10 भर दिए, तो कितना लिखेंगे x माइनस 10। चलिए ध्यान दीजिएगा, तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि nx यूनियन y बराबर वेन आर एक्स है 30 प्लस 10 प्लस x माइनस 10, तीनों को जोड़ते हैं, x यूनियन y हमारा 40 है, इधर देखिए 10 और 10 खत्म, ये 30 बचेगा, 30 को हम लोग इधर लेके आएंगे, नहीं x यूनियन y बराबर 60 है, 30 को इधर लेके आएंगे, 60 माइनस 30 बराबर x। तो x बराबर हमको क्या मिल गया 30, और x किसको माने थे, y में अवयवों की संख्या को x माने थे, तो यहाँ पर यही सेम चीज लिख लीजिएगा कि y में अवयवों की संख्या बराबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें दिया है 70 व्यक्तियों के समूह में, यहाँ समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं 70, यदि कुल की संख्या लिखनी होगी तो यूनियन होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यूनियन हमको लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न से a यूनियन b बराबर 70। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी हम लोग दो समुच्चय माने हैं, कॉफी पीने वालों का समुच्चय A मान लिए हैं और चाय पीने वालों का समुच्चय B मान लिए हैं, ठीक है। टोटल A यूनियन B हुआ, यानी कि चाय और काफी पीने वाले सभी व्यक्तियों का समुच्चय हो गया 70। इसी 70 व्यक्ति में बोल रहा है कि 37 व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कॉफी के कितने कौन सा समुच्चय माने हैं A, तो NA बराबर हमको लिख देना है NA बराबर 37। और बोल रहा है कि 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, तो चाय के लिए हम लोग क्या माने हैं B, तो NB बराबर 52 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, यानी कि जितने व्यक्ति इसमें समूह में हैं, कोई ये प्रत्येक व्यक्ति यानी कि सभी व्यक्ति या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। तो बोल रहा है कि चाय व्यक्ति को कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। यानी कि हमको क्या निकालना है, व्यक्ति के चाय और कॉफी को, कॉफी के लिए हम लोग A माने हैं, और के लिए इंटरसेक्शन देंगे, और चाय के लिए B, यानी कि NA इंटरसेक्शन B निकालना है। दोनों पसंद करने वालों का यदि समुच्चय पूछेगा, दो समुच्चय यदि हम लोग माने हैं और दोनों का यदि पूछ रहा है कि दोनों के पसंद करने वाले, तो इंटरसेक्शन ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जिस सूत्र से अभी हम लोग बनाते आए हैं, NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो NA यूनियन B बराबर क्या है 70, NA बराबर क्या है 37, NB क्या है 52 माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसको हम इधर ला देंगे तो NA इंटरसेक्शन B हो जाएगा बराबर क्या मिलेगा, देखिए 7 2 9 5 3 8 माइनस 70, ठीक है। तो कितना मिल गया 19, यानी कि 19 ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए कॉफी और चाय
दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे 19। और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं है कि हम समझे यहाँ पर ए और बी ही माने। कॉफी का पहला वर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं सी, और चाय का टी होता है इंग्लिश, इसका पहला वर्ड ले सकते हैं टी। कुछ भी आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर समझे, ये कोई जरूरी नहीं कि ए और बी ही मानेंगे। और देखिए सेकंड मेथड तो हम यहाँ पर लिखे हुए ही है, लेकिन हमको लगता है कि सेकंड मेथड आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इस पर पीछे हम लोग 3 क्वेश्चन बना चुके हैं इसी पर। तो हमको लगता है कि आप लोग ये बना लीजिएगा सेकंड मेथड से, यानी वेनारिक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे 65 व्यक्तियों के समूह में। यहाँ पर देखिए 2 चीज दिया है, क्रिकेट पसंद करने वालों का और टेनिस पसंद करने वालों का। तो क्रिकेट पसंद करने वाले का समुच्चय हम ए ले लिए हैं, और टेनिस पसंद करने वाले का समुच्चय हम बी ले लिए हैं। ठीक है, तो समूह में कितने व्यक्ति हैं 65, तो ए यूनियन बी हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन ए यूनियन बी बराबर 65। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट के लिए हम क्या लिए हैं ए, तो एन ए बराबर हमको दिया है 40। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, ध्यान दीजिए क्रिकेट तथा के लिए इंटरसेक्शन, टेनिस के लिए भी। इसकी संख्या कितनी दी गई है 10, तो इसके पहले एन लगा देंगे। एन नहीं लगाएंगे तो बराबर 10 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एन लगाएंगे तभी ये संख्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एन नहीं लगेगा तो ये समुच्चय में बदल जाएगा, मझोला कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसमें बोल रहा है कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर केवल ए केवल बी का जो सूत्र लिखवाए थे उसका प्रयोग इसमें होगा। और उसके बाद बोल रहा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 चीज दिया है, हमको एन बी भी निकालना है। तो हमको एन बी निकालने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एन ए यूनियन बी का सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। क्या मिलेगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें मान रखिए 65 है, 65 लिखेंगे। एन ए 40 है, एन बी हमको निकालना है, और ये 10 है। तो चलिए 65 बराबर हमको क्या मिला, 40 में से 10 गया 30 प्लस एन बी। 30 को इधर लेके आइए, तो 65 माइनस 30 बराबर एन बी। तो एन बी बराबर क्या मिल गया 35। 65 में से 30 घटेगा तो 35 होगा। एन बी का मतलब बी किसको माने हैं, टेनिस को, यानी कि टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमको हो गया 35। तो यहां पर हम लिख देंगे टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 35। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसमें बोल रहा है कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग और केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा सा, केवल टेनिस का मतलब टेनिस किसको माने हैं, बी को। एन बी माइनस ए आपको लिखना है, लिखवाए हमने केवल ए केवल बी का सूत्र। तो केवल टेनिस के लिए यही सूत्र आपका होगा। तो केवल टेनिस के लिए क्या होगा, टेनिस के लिए आप लोग बी माने हैं, तो ये वाला और ये वाला लिखिएगा, यानी क्या सूत्र हो जाएगा हमारा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और एन बी हमको देखिए क्या मिला है, एन बी 35 मिला है, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10, तो कितना मिल गया 25। यानी कि 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं। इसी तरह से पूछता कि केवल क्रिकेट पसंद करने वालों का, तो ए में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी घटा देते हैं, यानी 40 में से 10 घटा देते हैं तो 30 मिल जाता है, उसकी संख्या 30 होती है। सेकेंड मेथड में देखिए, सेकेंड मेथड जब आप लोग बनाइएगा तो जैसे हम लोग ये समुच्चय मानते हैं, फिर उसके बाद ये प्रश्न से लिखते हैं, वो सारा लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना,
हम केवल यही लिखते हैं कि जल्दी बन जाए क्वेश्चन में, आप लोग इसको कर लीजिएगा। सेकंड मेथड में हम ए यूनियन बी बराबर हम लोग लिख लेते हैं 65। ए बराबर हमको दिया है 40, ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है 10। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे बी वाला कि माना कि एन बी बराबर एक्स, ठीक है। तो इसको हम ए कर देंगे और इसको बी। इंटरसेक्शन वाला पहले भरेंगे 10, ए में कितना भरना है 40, 40 में से 10 भर दिए हैं, कितना हुआ 30। बी में हमको टोटल x भरना है, x में 10 भर दिए हैं, तो कितना मिला x माइनस 10, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी बराबर क्या लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे, इनको सबको जोड़िए, 30 प्लस 10 प्लस x माइनस लिख देते हैं यहीं पर, चलिए प्लस x माइनस 10, ये 10 10 खत्म हो जाएगा। ए यूनियन बी का मान रख दीजिए 65 बराबर 30 प्लस x, 30 को हम इधर लेके आएंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा 65 माइनस 30 बराबर 35। यानी हमको क्या मिल गया, x किस चीज का मान है b का, और b किस चीज का समुच्चय है टेनिस पसंद करने वालों का। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे 35। अब हम लिखेंगे केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, पसंद करने वालों की संख्या। अब देखिए हम लोग फिगर से डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, केवल टेनिस में क्या है, देखिए केवल टेनिस ही है ना x माइनस 10, ठीक है ना, और x माइनस 10 में x का मान रख दीजिए 35 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 25। यही आपका आंसर होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं। तो फ्रेंच के लिए हम ए ले लिए हैं, स्पेनिश के लिए बी ले लिए हैं। तो प्रश्न से 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो फ्रेंच के लिए हम क्या लिखेंगे एन ए बराबर 50, क्योंकि फ्रेंच के लिए हम ए लिए हैं। 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो एन बी बराबर हमको 20 दिया है, और बोल रहा है कि 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच, यानी कि ये और ये तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10। तो हमको निकालना है एन ए यूनियन बी, यानी पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि इन व्यक्तियों में से, ठीक है, दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो जहां कम से कम लगा रहेगा, इसका मतलब याद रखिएगा कि आपको यूनियन निकालना है, दोनों का ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, किस सूत्र का, जो हम लोग पढ़े हैं, ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए का मान रखिए 50, एन बी का 20, और ये हो गया 10, कितना हुआ 70 माइनस 10 बराबर 60। तो लोग लिख देंगे, इसलिए कम से कम एक भाषा बोलने वालों की संख्या, बोलने वालों की संख्या बराबर 7, ठीक है। इसका द्वितीय विधि जो होगा वो आप क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोग सेकंड मेथड बनाए थे उसी पर आधारित है, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग 2 समुच्चय का ही अभी प्रयोग किए हैं। 3 समुच्चय वाला जो सूत्र हम लोग सिद्ध किए हैं वो विविध एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एग्जांपल सूत्र पढ़ने को मिलेगा एक्सरसाइज में। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।